आप कहते हैं ये वस्त्र हमारा है। क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, इसे ढांकने का वस्त्र कब आपका है? ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशो अध्यायः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो। तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को लें। उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म है क्या? तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहां से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया, जिसको करना कर्म है। यहां कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन, आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में दैवी और आसुरी संपद का नाम लिया। उसकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं। हूं तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे यह स्थिति मिली है। किंतु आसुरी स्वभाव वाले, मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते, जबकि दैवी संपत्ति से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं। किंतु इन संपत्तियों का स्वरूप, उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब अध्याय 16 में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले दैवी संपद के लक्षण। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है। संयमाग्नि में हवन, इंद्रियाग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञानाग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रक्रिया जो केवल मन और इंद्रियों की अंतर क्रिया से संपन्न होती है। तिल, जौ, वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना। स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्ययन। तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, तथा आर्जवम शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं
तो इन संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का कर्ता हूं। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। सत्य, सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं है। आप कहते हैं ये वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढांकने का वस्त्र कब आपका है? वस्तुतः सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। ये आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना। क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तेज जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है, महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुलीमाल के विचार बदल गए। ये उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है और आंशिक रूप में आप में भी निश्चित है, तथा आसुरी संपत्ति से आप्लावित मनुष्यों में भी ये गुण है, किंतु प्रसुप्त रहते हैं, तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बताते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवी अभिजातोऽसि पांडव। इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से दैवी संपत्ति तो विमोक्षाय, विशेष मोक्ष के लिए है, और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। वे संपदाएं रहती कहां हैं? द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन,
इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं। वो चाहे अरब में पैदा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से ही। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया। अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, असुर लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं? असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् काम हेतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है? एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंद बुद्धि अपकारी क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे मनुष्य दंभमान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से एक फांसी से ही लोग मर जाते हैं, यहां सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए
काम क्रोध के परायण, विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अतः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। आगे कहते हैं, इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर भी इतना हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य का भोगने वाला हूं। मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे